अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं एक शीट, एक असाइनमेंट सम इफ़ को यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास ये एक डेटा मैंने बनाया हुआ है, लिया हुआ है, या एक शीट कह लें कि मैंने ये बनाई हुई है। अब इस पर मुझे ये करना है, मुझसे कहा गया है कि भाई आप ये करो कि पार्टिकुलर सेलमैन का डेटा निकाल के दो मुझे। एक पार्टिकुलर जो सेलमैन है वो कितनी सेल लेकर आ रहा है पूरे वीक में, या पार्टिकुलर एरिया का डेटा निकाल के दो कि उस एरिया में पूरे वीक में, इस वीक में, इससे पिछले वीक में कितनी सेल आई है। तो किस तरह से मैं किसी भी पार्टिकुलर सेलमैन का डेटा निकाल सकता हूँ, उसकी सेल निकाल सकता हूँ, या किसी भी पार्टिकुलर सेल एरिया की सेल अमाउंट निकाल सकता हूँ मैं टोटल। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में और इस शीट में। किसके ज़रिए? सम इफ़ के ज़रिए। और अगर आपको नहीं पता सम क्या होता है, सम इफ़ क्या होता है, और उसकी भी बहुत सारे मैंने फंक्शंस बताए थे, और अगर आपको ये नहीं पता सब, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सम इफ़, सम स्क्वायर, सम प्रोडक्ट, बहुत सारे सम के मैंने फंक्शंस बताए थे। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ऑल्टर इज इक्वल प्रेस कर दिया और ये लग गया फॉर्मूला, मैंने इंटर कर दिया। ये आ गई मेरे पास टोटल सेल किसकी, पूरे वीक हुई। ठीक है, अब मुझे पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का या स्पेसिफिक एरिया की सेल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे देखें कुछ कंडीशंस भी बनाई हुई हैं जिसमें मैं आपको इजीली समझा सकूँ। और ये सिंपल आसानी से आप कैसे बना सकते हो, मैंने सिर्फ दो सेल्स को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद और इसमें जो है लिख लिया जो भी कंडीशन मुझे चाहिए, और ऐसे ही मैंने इसको भी मर्ज किया, दोनों को सिलेक्ट करके इनके बॉर्डर्स कर दिए, फिर मैंने कॉपी किया और फर्दर ऐसे ही मैं आगे पेस्ट करता गया। ठीक, सिंपल इस तरह से ये मैंने किया हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखाते हुए क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें टाइम लगता, क्योंकि अब ये आप कर सकते हैं कि मर्ज कैसे करना है और उनको बॉर्डर्स कैसे देने हैं, उनकी कॉपीज़ कैसे लेनी है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, हमारा टाइम बचे। अच्छा, यहाँ पर मुझसे बोला जा रहा है कि सेल निकाल के दो मुझे किस परसेंट की, अली की। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सम इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया था जब हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ लेते सम की फैमिलीज़ में सम इफ़, तो उसमें मैंने बताया था रेंज, किसकी रेंज मांगी जा रही है आपसे, जो क्राइटेरिया आप दोगे इसको। और वो क्राइटेरिया क्या है, अली। और अली आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा, नेम कॉलम के। तो मैंने क्या करा, नेम कॉलम के जितने भी नेम्स थे, चाहे मेरे पास 5 हों 6 हों, जितने भी हों, जितनी भी एंट्रीज हैं, मैंने उनकी ले ली रेंज, कॉमा लगाने के बाद अब मुझसे ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। क्राइटेरिया वो होता है जो हमें मालूम करना होता है। हमें क्या मालूम करना है, अली के अबाउट चीज़ चाहिए हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे अली, इनवर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, इनवर्टेड कॉमास के क्लोज कॉमा। अब ये मुझसे मांग रहा है सम रेंज के, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, मुझे क्या चाहिए, उसकी सेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसकी ले लूँगा सेल अमाउंट की रेंज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, अली ये लिखा हुआ कितनी है, 1 लाख, अली ये लिखा हुआ कितनी है, 20,000। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1,20,000। एंटर किया मैंने, ये देखें। ठीक है, ऐसे ही मुझसे नेक्स्ट कंडीशन में पूछा जा रहा है कि भाई अब बताओ तुम अहमद की। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर सेम वही सम इफ, रेंज मांग रहा है तो मैं क्या करूँगा, नेम कॉलम की रेंज ले लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे जो क्राइटेरिया चाहिए वो मुझे इसी रेंज में से मिल जाएगा। ठीक है, कॉमा। फिर मुझसे बोला जा रहा है कि भाई अब क्या बताओ तुम, अब बताओ क्राइटेरिया कौन है, इस टाइम मेरे पास अहमद। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया अहमद का नाम। अच्छा, मेरे पास देखें शीट में जितना काम हुआ है, जितने नेम लिखे हुए वो किस में लिखे हुए, स्मॉल लेटर्स में। मैंने यहाँ पर लिखा था कैपिटल में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ डेटा कैसा भी हो वो आपको निकाल के दे देगा। सही है, भले से आपने कैपिटल में लिखा हुआ हो या आप अपनी शीट में आपने स्मॉल में लिखा हुआ हो और आप कैपिटल में फॉर्मूला लगा रहे हो, या आपने कैपिटल में लिखा हुआ हो स्मॉल में फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, कॉमा लगाने के बाद फिर मैंने क्या करा, और मैंने इसकी ले ली सेल अमाउंट की रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर मैं अहमद की सेल देखता हूँ, एक ये रहा अहमद, कितनी है, 2 लाख।
एक ये रहा अहमद, कितनी है 60,000। तो आंसर क्या आएगा इसका 2,60,000। ठीक है। अब मुझसे बोला जा रहा है काशान की सेल निकाल के दो। सेम यही चीज़ करोगे आप, लेकिन देखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिससे आपके पास हो सकता है आंसर ना आए या गलत आए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई शीट बनाते हैं, कोई डेटा लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें जब हम लिख लेते हैं तो हमारी आदत होती है हम स्पेस दे देते हैं। अगर आपने स्पेस दिया, देखो यहाँ पर मैंने काशान का नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसका आगे दे दिया मैंने स्पेस। ठीक है। अगर मैं कोई और नाम आपको दिखाऊं, देखो किसी के अंदर भी स्पेस नहीं है। कैसे पता? क्योंकि देखो कर्सर बिल्कुल डी मतलब आखिरी जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ चिपक के आ रहा है, ये देखें। लेकिन जैसे ही मैं इसको करूँगा ना F2, यहाँ पर स्पेस है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आया यहाँ पे, मैंने लिखा इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, और रेंज मांग रहा है ये मुझसे, तो मैं क्या करूँगा नेम कॉलम की दे दूंगा मैं इसको रेंज। ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्राइटेरिया मांग रहा है तो यहाँ पर मैंने दे दिया काशान का नाम। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, कॉमा। अब ये मुझसे मांग रहा है सेल अमाउंट। ठीक है। अब ये मुझसे मांग रहा है क्या, सम रेंज, तो जिसमें मैं क्या दे देता हूँ सेल अमाउंट, क्योंकि मुझे इसी की रेंज चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अगर मैं भी आपको दिखाऊं काशान एक ये रहा कितनी है 3,00,000, काशान ये रहा कितनी है 90,000, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 3,90,000, लेकिन ये क्या आया सिर्फ 90,000। क्यों? क्योंकि देखो आपने यहाँ पर दिया हुआ है काशान में स्पेस, अगर ये स्पेस आप हटा देते हो यहाँ से तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जहाँ पर फॉर्मूला लगाया ना, जहाँ आपने फंक्शन लगाया है वहाँ पर भी आपको काशान में यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं अगर यहाँ स्पेस दे देता हूँ तो ये 3,00,000 वाली एंट्री दिखा देगा मुझे, 90,000 वाली नहीं दिखाएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो आप अपने डेटा में दोनों में स्पेस दो, या तो आप क्या करो यहाँ से हटा दो। सही है, वहाँ से दोनों में स्पेस मत दो। जैसे मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, मैं अपनी शीट में गया, यहाँ आया और यहाँ से भी मैंने स्पेस हटा दिया। देखो अब प्रॉपर आंसर आया होगा उसका 3,90,000। तो जब कभी भी आप ये वर्किंग कर रहे हो, आपके पास ज़ीरो आंसर आ रहा हो या बिल्कुल सही नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप मेक श्योर करोगे तो कि आपने स्पेस तो नहीं दिया हुआ, या आपने यहाँ पर जो बंदों की नेम लिखा है उनकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। अच्छा, अभी मुझसे बोले जा रहे थे पर्सन के, अब मुझसे बोला जा रहा है एरिया की निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, समझाता हूँ मैं आपको। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज मांग रहा है। अच्छा, किस चीज़ की रेंज होती है, जहाँ से आपको क्राइटेरिया मिलना होता है। अब हमसे बोला जा रहा है कोरंगी 6, और कोरंगी 6 हमें इस नेम कॉलम में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हम इसी की रेंज ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमसे बोला जा रहा था पर्सन के अबाउट। अब हमसे बोला जा रहा है सेल एरिया के अबाउट, तो हम किसकी रेंज ले लेंगे, बिल्कुल सही समझे आप, सेल एरिया की। वो क्यों ली, क्योंकि हमें जो बोला जा रहा है कोरंगी 6 वो हमें नेम में नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा सेल एरिया में, जस्ट बिकॉज हमने रेंज ली है किसकी, सेल एरिया की। ठीक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास वही चीज़ कि जो आपसे बोला जाए कोरंगी 6 के अबाउट बोला जा रहा है लिख दो, और ब्रैकेट कॉमा, कॉमे के बाद आपसे क्या मांगा जा रहा है, अमाउंट, सेल अमाउंट, उसकी रेंज ले लो, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो देखते हैं इसकी कितनी अमाउंट आएगी। कोरंगी 6 1,00,000, कोरंगी 6 60,000, तो क्या आंसर आएगा इसका 1,60,000। ऐसे ही आप यहाँ आ जाओ, क्या करोगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज ऑफ सेल एरिया कॉलम। क्यों, क्योंकि हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो हमें कहाँ मिलेगी, सेल एरिया में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में वो लिख दो आप, जैसे अब मुझे चाहिए गुलशन, तो मैंने लिख दिया गुलशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, और अब आप रेंज ले लोगे किसकी, सेल अमाउंट की, ब्रैकेट क्लोज करोगे और गुलशन देख लो, एक ये रहा गुलशन 3,00,000, एक ये रहा गुलशन कितने 90,000, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 3,90,000। ऐसे ही आ जाओ, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी, आपको किसी भी चीज़ पे कहा जाए, किसी भी बंदे पे कहा जाए, किसी भी एरिया पे कहा जाए, क्योंकि हो सकता है आपके पास एरियाज अलग हों, नेम अलग हों, लेकिन फ़र्क क्या होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा, फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा, फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ कोरंगी 6,
या कोरंगी 5 या गुलशन। हो सकता है आपके पास ये एरियाज़ ही ना हो, आपके पास दूसरे एरियाज हो। जैसे आपको बोला जाए भाई टोटल सेल बताओ साइट एरिया की, आपसे बोला जाए भाई टोटल सेल बताओ लांडी की, लांडी 5 या लांडी 4 की या लांडी 6 की, इस तरह से। या आपसे बोला जाए कोरंगी 1 की सेल बताओ फर्दर, इसी तरह से। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उन नेम को चेंज करोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोरंगी 5, क्योंकि मुझे कोरंगी 5 का बोला जा रहा है। आपसे बोला जाए कोरंगी 1 का, आप यहाँ कोरंगी 1 लिख दो। आपसे बोला जा रहा है भाई मुझे बताओ, मैंने जैसे काशान अहमद अली की रेंज निकाली, आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक एम्प्लॉय काम करता है, सेलमैन है, जो कि जिसका नाम है फहद, उसकी रेंज बताओ, उसकी सेल बताओ। तो क्या करोगे आप, जैसे मैंने जहाँ जहाँ अहमद लिखा था, अली लिखा था, काशान लिखा था, वहाँ पर उसकी जगह सिर्फ आप क्या कर दोगे, फहद, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं आया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब अगर हम इसकी रेंज देखें, इसकी सेल देखें कोरंगी 5 की, तो एक है 2 लाख और एक है 20,000। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2,20,000। ठीक है, तो फर्दर इस तरह से आप सम इफ़ का यूज़ करते हुए इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। स्पेसिफिकली किसी की भी सेल मालूम कर सकते हो, चाहे वो पर्सन हो या चाहे वो कोई भी एरिया हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी शीट, छोटा सा असाइनमेंट आपको अच्छा लगा होगा और प्रॉपर समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और समझ नहीं आया हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाँ पर आप अपनी क्यूरीज़, अपने सवालात पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ, नए फंक्शंस के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।